बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैब फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पासपोर्ट के मतलब, यानी कि पुर्तगाल की सिटीज़नशिप के मतलब कि अगर आप पुर्तगाल का पासपोर्ट लेते हैं तो आप किस तरह ये पासपोर्ट ले सकते हैं, और इसके अलावा ये है कि आप इस पासपोर्ट पर कितने कंट्री का ट्रैवल कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है वो डिफरेंट तरीक़ों से आप ले सकते हैं। अगर आप पुर्तगाल में आते हैं तो आप इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करके पासपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये वीडियो सिर्फ पासपोर्ट के मतलब है। इसमें मैं रेजिडेंस का या दूसरे यानी कि चीज़ों का जिक्र नहीं करूँगा कि आप किस तरह वो सारे स्टेप करते हैं। उसके मतलब ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं, और जिन दोस्तों ने देखी हैं वो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी तो मैं उन वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इमिग्रेशन के थ्रू सारा प्रोसेस करके पुर्तगाल का पासपोर्ट लेते हैं तो उसमें यह है कि आपको 5 साल पुर्तगाल में लीगल रहना पड़ता है। पुर्तगाल में 5 साल लीगल रहने के बाद आप जो है पुर्तगाल की सिटीज़नशिप अप्लाई करने के काबिल हो जाते हैं, यानी आप एलिजिबल हो जाते हैं। पहले ये 6 साल का लॉ था, अभी 1 साल उन्होंने कम कर दिया हुआ है, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके लिए ये है कि अभी आपको 5 साल पुर्तगाल में लीगल रहना है। वो 5 साल लीगल रहने के बाद आप जो है पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, तो नॉर्मली जो है 1 साल से भी कम का टाइम लगता है। हाँ, कभी किसी केस में कोई मसला हो तो उसके लिए शायद 1 साल या 1 साल 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, वरना मोस्टली जो है 1 साल से कम टाइम लगता है और आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन इसके लिए ये है कि आपको पुर्तगाल में 5 साल लीगल रहना पड़ता है। और इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस है यहाँ पे वो ये है कि अगर आप पुर्तगाल में आते हैं और पुर्तगाल में आके अगर आप शादी कर लेते हैं, यानी किसी पुर्तगाल नेशनल से आप शादी करते हैं, तो शादी करने के बाद आप जो है 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं पुर्तगाल का पासपोर्ट लेने के लिए। ये थोड़ा जो है जल्दी प्रोसेस है, यानी 3 साल का है। 3 साल अगर आप पुर्तगाल में शादी करके रहते हैं तो उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो पासपोर्ट चाहे तो आप 3 साल के बाद अप्लाई करें या 5 साल के बाद आप पासपोर्ट लें, पासपोर्ट तो सेम ही है। लेकिन इसमें यह है कि शादी वाला बंदा जो है वो 2 साल पहले जो है वो पासपोर्ट ले सकता है। तो ये पासपोर्ट अगर आप ले लें, इसके अलावा फिर ये है कि अगर आपका यानी कि यहाँ पर किसी का यानी फादर जो है वो उनमें से किसी एक के पास भी पुर्तगाल की सिटीज़नशिप थी या वो उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके बिहाफ पर भी आपको पुर्तगाल का जो है पासपोर्ट मिल जाता है। भले वो किसी के दादा हों या किसी का कोई भी रिलेशन उनके साथ हो, तो उनके बिहाफ पर भी आप जो है पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो पासपोर्ट जो है आप अगर पुर्तगाल का ले लें तो इसका पासपोर्ट लेने के बाद आप दुनिया के 185 कंट्रीज़ में जो है वीज़ा फ्री और ऑन अराइवल वीज़ा की जो है सहूलत आप ले सकते हैं, यानी कि 185 कंट्रीज़। तो आप देख लें कितना पावरफुल पासपोर्ट है। तो इस लिहाज से ये इनका जो पुर्तगाल का पासपोर्ट है वो काफ़ी अहमियत रखता है, और 185 कंट्री में यानी कि दुनिया के सारे अच्छे अच्छे कंट्री हैं। अगर मैं उनका नाम भी लेना शुरू कर दूँ तो आप यानी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इनमें आप समझ लें यूके भी है, अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये जितने भी अच्छे अच्छे कंट्रीज़ हैं, यानी जो बड़े डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो उन कंट्रीज़ में आपकी जो है वीज़ा फ्री एंट्री है। तो उसके लिए आपको ये होता है कि अगर आप पासपोर्ट ले लेंगे तो फिर आपकी जो ट्रैवलिंग है वो बहुत आसान हो जाती है। उससे आपका ये जो वीज़े लेने वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है कि अगर आपने किसी और कंट्री में ट्रैवल करना है तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। वीज़े के लिए आपको पता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे बना के सारी फाइल बना के सब आप जो है एम्बेसी में सबमिट करते हैं। तो उसके बाद एम्बेसी जो है महीना डेढ़ ले लेती है। आप ये एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर सेटिस्फाइड है तो वो आपको वीज़ा देने के, वरना वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो पासपोर्ट लेने से ये है कि आप आराम से जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं, वीज़े से जान छूट जाती है। इसके बाद ये है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये है कि ये यूरोपीय यूनियन का जो है एक अच्छा मुल्क, स्ट्रांग मुल्क है, शेंजन मेंबर भी है। तो इसका पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी कंट्री में जाके, अगर आपके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट है तो आप जर्मन, फ्रांस, इटली, स्पेन कहीं भी जाके आप जो है सेट हो सकते हैं, और आप इस पासपोर्ट के बिहाफ पर वहाँ पर भी लीगल होंगे और आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह इस पासपोर्ट से भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलतें मिलती हैं।
उसके अलावा फिर ये है कि जब आपके पास पासपोर्ट यहाँ का होगा, तो अगर आप किसी और कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको यहीं का यानी पुर्तगाल का सिटीज़न अकाउंट करेंगे। आप डायरेक्ट जो है पुर्तगाल के सफारतखाने या एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो भी होगा वहाँ पर उस कंट्री में आप उनसे कांटेक्ट करें, तो वो आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आएंगे। तो इसलिए ये है कि ये भी आपको एक फ़ायदा है। तो वरना अगर आपके पास यहाँ का पासपोर्ट नहीं है तो फिर आपके पास अपने कंट्री का पासपोर्ट होगा, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी आप अगर आपका ताल्लुक़ है, तो फिर आपको वहाँ की कंट्री की जो एम्बेसी होगी उनसे रब्ता करना होगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा चलो आपको थोड़ा बता दूं कि इनका जो सिस्टम है वो अगर आप पासपोर्ट लें तो कितनी पावर वाला है और आप कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, और मेरे ख्याल से पुर्तगाल जो है पूरे यूरोपीय यूनियन में वाहिद कंट्री है जो बहुत जल्दी अपना पासपोर्ट देता है, यानी अपनी सिटीज़नशिप सबसे ईजी भी देते हैं और सबसे जल्दी भी देते हैं। तो 5 साल वाली भी अगर आप यहाँ पे रहें, 5 साल लेकर रहें, तो भी जो है वो आप बड़ी इजी जो है ये ले सकते हैं। तो 5 साल का टाइम जो है बहुत जो शार्ट होता है, जब जो बंदे यहाँ यूरोप में आए हैं उनको पता है कि 5 साल का पीरियड जो है वो जल्दी गुजर जाता है, बंदा सर्वाइव कर जाता है। तो उसके बाद फिर आगे आपकी जो है वो एक फ्यूचर आपका अच्छा है, ब्राइट लाइफ है, आप जो भी करना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपका दिल करे अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।